शासनादेश के बाद भी धनगर प्रमाण पत्र अभी तक शायद 24 तारीख का जो शासनादेश हुआ उसके बाद अभी तक एक भी प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है और जो आवेदन कर रहे हैं उनके रिजेक्ट हो रहे हैं। धनगर समाज के युवा हैं मेरे साथ में, उनकी क्या सोच है इसके बारे में मैं जान लेता हूं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम यशपाल सिंह बघेल है। और जी, जो समस्या आ रही है कहीं ना कहीं शासनादेश के बावजूद भी अभी तक कोई भी प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है और जो भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहा है उनके रिजेक्ट हो रहे हैं, तो किस तरह का आपका व्यू है? देखिए, हमारे धनगर समाज के जो प्रमाण पत्र अभी भी लंबित हैं और इतने सारे आदेशों के बावजूद और इतनी राजनीतिक व्यवस्थाओं के बावजूद हमारे सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पा रहे हैं। इसी कारण से आज हरियाली वाटिका में पाल बघेल धनगर महासभा के तत्वाधान में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी है, जिसमें यह संदेश सीधे तौर पर हमारा समाज यह संदेश देना चाहता है कि हमारे साथ अब राजनीति करना और खिलवाड़ करना बंद कर दें। चाहे किसी भी पार्टी का हो, राजनेता हो या सरकारी पद पर बैठे हुए लोग हों, जो हमारा हक है धनगर प्रमाण पत्र उसको आप लागू करें। जब भी हमारे समाज के लोग इस सर्टिफिकेट में आवेदन करते हैं उसको कहीं ना कहीं जाकर के रोका जाता है। चाहे वो समस्या मानते हैं, कहाँ आ रही है समस्या, कौन समस्या बनाकर आपके इन प्रमाण पत्रों में कौन समस्या बना हुआ है? प्रमुख रूप से समस्या जो आ रही है वो आ रही है जब आवेदन करते हैं, आवेदन के बाद जब जांच के लिए आगे जाते हैं, जांच करने के लिए जा नहीं रहे फील्ड में, बता देते हैं कि कोई धनगर समाज के लोग हैं उनके पास जांच करने के लिए जाएं। जो तहसील से जा रहे हैं उसके बाद लेखपाल हैं, तहसील के लेवल पर है, यहाँ लेवल से वो आगे की कोई प्रक्रिया बढ़ाना ही नहीं चाहता है, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से हम अनुरोध करते हैं जिलाधिकारी महोदय से। और हम 1 तारीख को ज्ञापन भी दे के आए हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय हमें वहां स्थल पर ना मिले और ज्ञापन दे के आए हैं, जिसमें बोला गया कि अगर जिलाधिकारी महोदय इसमें थोड़ा सा भी, जबकि और जगहों पे है शासनादेश के बाद जिलाधिकारियों ने ये आदेश कर दिए हैं और वहाँ पे शुरुआत हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ आगरा में भी हम चाहते हैं कि ये चीज़ बड़ी सहूलियत के साथ हो। एससी आयोग ने कहीं ना कहीं जो एक जो जलेसर में मीटिंग हुई उसमें साफ कहा कि सर्टिफिकेट बनेंगे और सबके बनेंगे। क्या लगता है अभी तक कोई इस पर अमल नहीं हुआ? जलेसर क्षेत्र में SC/ST आयोग के चेयरमैन सांसद रामशंकर कठेरिया जी ने खुद कहा, मंच से कहा, चिल्ला के कहा कि सर्टिफिकेट सारे जारी होंगे, लेकिन पता नहीं है राजनीतिक लोग सिर्फ राजनीति ही करना जानते हैं। उसके बाद आगे की कोई प्रक्रिया नहीं हुई, लेकिन सर्टिफिकेट अब भी नहीं बनने, हमारे लोग जा रहे हैं और उनको फिर से दर दर भटकना पड़ रहा है। क्या आगे की कहानी होगी, क्योंकि सर्टिफिकेट तो अभी तक कोई हाथ नहीं आया, रिजेक्ट और हो रहे हैं। शासन की जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शासनादेश किया है उनकी अवहेलना साफ साफ हो रही है। क्या आगे का ये इसके अंदर बहुत बड़ी राजनीति चलाई जा रही है। अभी जो इलेक्शन का टाइम है उसको देखते हुए जो SC/ST अध्यक्ष, जो आयोग के अध्यक्ष हैं रामशंकर कठेरिया जी, उन्होंने बरवली जो जलेसर में कार्यक्रम हुआ था उसके अंदर बोल दिया, मुंह से बोल दिया, मौखिक बोल दिया, लेकिन उसको आगे न लेते हुए अगर वो पेपर पे उतारा जाए और आगे अगर फील्ड में काम किया जाए और वो उसका आदेश लिख के DM साहब को पेश करें और आगे DM साहब SDM को और वो आगे जो लेखपाल हैं उनको अगर आदेश कर दें लिखित में, तो इस कार्यक्रम को रोकने से कोई नहीं रोक सकता, किसी की पावर नहीं है। मुंह से कहने से अलग चीज़ है, जो मंच पे बोल दिया उसके बाद अगर वो पेपर पे नहीं उतरेगा। क्या मंशा लगती है SC आयोग की इसमें? अगर उनके हाथ में है, जब मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको वो पेपर आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत है। अगर वो उसको आगे बढ़ा, मंशा क्या लगती है? क्योंकि राजनीतिक लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज जो आपका फुटबॉल बना हुआ है उसमें इनकी क्या भागीदारी, क्या मंशा लगती है? मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि सिर्फ इनको ये पद न दिया जाए जो 50 साल से ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे ही लड़ते रहें और भटकते रहें और मेरे यहाँ आते जाते रहें, जिससे उनका वर्चस्व बना रहे। अगर ये उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, धनगर सर्टिफिकेट, तो ये भी मेरे साथ पीछे से मुझे हटाने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ कदम बढ़ाएंगे। आगे क्या कदम होगा? लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो किस तरीके से, क्योंकि SC आयोग यहाँ से चुनाव भी लड़ते हैं, तो क्या कदम होगा आगे? इस समय समाज में बहुत ज़बरदस्त उबाल है, बच्चे की जुबान पर धनगर मुद्दा चला हुआ है। आज से पहले इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज की डेट में समाज में इतना ज़बरदस्त उबाल है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और रही बात प्रक्रिया चुनाव की, तो इस समय आदमी टेक्निकल तरीके से सारे प्रारूप रखने के बाद, धनगर समाज के पास सारे कागजात होने के बाद भी ना बनने की स्थिति में इतनी विकराल स्थिति चल रही है कि समाज अपने आप को बल्कि ठगा सा महसूस कर रहा है।
कौन बना हुआ खलनायक इसमें? कौन आपको ठग रहा है? कौन समस्या खड़ी कर रहा है? संवैधानिक पद पर बैठे हुए डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी जो बैठे हुए हैं, उन्होंने लिखित में आदेश होने के उपरांत भी समाज के लोगों का धनगर प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं कि इसमें आगरा के सांसद कठेरिया जी मेन रूप से रोड़ा बने हुए हैं। मंत्री जी कहीं ना कहीं खुल के आए थे और मंत्री जी और आपस में जो वाक युद्ध छिड़ा हुआ था, किस नज़र से देखते हैं मंत्री जी को और रामशंकर कठेरिया को? मंत्री जी का इस आदेश में बहुत बड़ा प्रयास रहा है, क्योंकि आज एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, पूरी धनगर वंश बेल का सवाल है। आज धनगर समाज के अगर जाति प्रमाण पत्र बनने लग जाते हैं तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे धनगर समाज को लाभ मिलेगा। रही बात इनके जो युद्ध की है तो वो जायज है, क्योंकि रामशंकर कठेरिया ये भूल गए हैं कि सन 2014 में एक राजनीतिक पार्टी से लोकसभा चुनाव में इनके साथ चुनाव आगे लड़ रहे थे, वो भी धनगर समाज का व्यक्ति था, महाराज सिंह धनगर। क्योंकि आज उनको डर है कि धनगर समाज के प्रमाण पत्र बनने लग गए तो मेरी छुट्टी निश्चित है, क्योंकि 2 लाख धनगर समाज आगरा लोकसभा पे रहता है। उनके समाज से कई गुना ज्यादा समाज रहता है, उनको इसलिए आज डर है। जिस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं और धनगर समाज का हरेसमेंट कर रहे हैं, जो कि अनुसूचित जाति में आता है। प्रधान जी, किस नज़र से देखते हैं आप? कहीं ना कहीं धनगर प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं और आवेदन कर रहे हैं उनके लोग, उनके कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट हो रहे हैं, तो किस तरह का आगे का कदम रहेगा समाज? मेरा मानना तो ये है, ये जो चुनावी फायरिंग हो रही है केवल, अगर ऐसी रामशंकर कठेरिया जी चाहते हैं कि धनगर सर्टिफिकेट बनना चाहिए तो हर शासन आदेश पे एसडीएम को उनको ये बोलना चाहिए, सबने लिखित में अपने वो देना चाहिए लेटर उनको कि ऐसी उनका प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनना है, नहीं तो वो अधिकारी बर्खास्त होना चाहिए अगर प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो। नहीं तो इनकी चुनावी चाल है, इसका जवाब हम अच्छी तरह से देंगे हम। आगे चुनाव में क्या भूमिका होगी धनगर समाज की? कितना वोट आपका यहाँ वोट प्रतिशत है आगरा की सीट पे? धनगर समाज का हमारा आगरा सीट पे कम से कम 30% वोट हमारा। अगर इस चुनाव वैसे भी 70% वोट पड़ते हैं, 60%, अगर ये हमारा चुनाव का धनगर सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो इसका जवाब हम बहुत अच्छी तरह देंगे। जी, क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं शासनादेश के बावजूद भी आज धनगर प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, किस तरह का रोष, किस तरह का गुस्सा है धनगर समाज में? धनगर समाज में आज काफ़ी गुस्से के अंदर बैठा हुआ धनगर समाज, क्योंकि धनगर समाज के प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए कभी जलेसर में माननीय रामशंकर कठेरिया जी अपने बच्चों की कसम खाते हैं, बोलते हैं कि धनगर सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी कराए जाएंगे। 27 तारीख को उन्होंने जलेसर जनसभा में पाल बघेल गढ़िया धनगर महासभा में उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि जल्द से जल्द ये धनगर सर्टिफिकेट जारी कराए जाएंगे। आज 3 तारीख है, 10 दिन हो चुके हैं, 4 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया था, आज तक नहीं बने। मगर धनगर समाज आज मैं गांवों के गांव गिना सकता हूं कि आपको मैं रामबाग से शुरू करता हूं, जो आगरा की लोकसभा में विधानसभा पड़ती है अन्नापुर, उसमें मैं नाम गिनाना चाहता हूं। बघेलों के धनगर समाज के लोगों के जो गांव है उनमें सभी समाज के लोग यानी धनगर समाज के लोग सभी के सभी उनसे नाराज हैं और ये चाहते हैं अगर हमारे धनगर के सर्टिफिकेट नहीं बने तो चाहे वो नगला चंदन हो, नगला कोकंदा हो, नगला आशा हो, सतीनगर हो, नगला धमाली हो, नदलालपुर हो, घड़ी जीवनराम हो, अहमदपुर हो, मुश्ताक नगला हो, नेकपुर हो, ये सभी पाल बघेल धनगरों के व्यक्तिगत गांव हैं। यहाँ सभी में गुस्सा फूटा हुआ है, आक्रोशित हैं और ये चाहते हैं अगर धनगर के सर्टिफिकेट नहीं बनाए तो इस बार धनगर नहीं तो कठेरिया नहीं। और मैं आपके विचार जानना चाहूँगा, कैसा क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इस पूरे प्रमाण पत्र के मसले पर? अभी जो जनसभा हुई थी उसमें जैसे हमारे भाई ने बताया कि उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, बच्चों की कसम भी खाई थी, लेकिन वो सब चुनावी स्टंट है इस वजह से। और साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कठेरिया जी नहीं चाहते कि धनगरों के प्रमाण पत्र बने। यदि उन्होंने इस तरह का समाज से छलावा किया है, उछल किया, तो उसका जवाब हम वोट की चोट से देंगे। इस बार यदि धनगरों के सर्टिफिकेट नहीं बने तो एक भी धनगर पाल बघेल गढ़िया का एक भी वोट कठेरिया जी को नहीं मिलने वाला है, स्पष्ट रूप से समझ लें।
कहीं ना कहीं युवाओं का सीधा संदेश है। युवाओं ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं। ये धनगर समाज के युवा हैं और कहीं ना कहीं जो एक प्रमाण पत्र के लिए इनको भटकना पड़ रहा है, जो समस्या इनके सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जब ये लोग अपना आवेदन करते हैं तो वो आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। शासनादेश के बावजूद भी अधिकारी इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा गंभीर विषय है। और आने वाला समय शायद मुझे लगता है कि आगरा सीट पर भाजपा, जिस तरीके से इन्होंने कहा है, तो भाजपा को धनगर समाज का वोट कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट होता दिख रहा है। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।